अयोध्या अत्यंत प्राचीन नगर है जिसका विवरण वेदों और पुराणों में मिलता है। यह पहले उत्तर कौशल की राजधानी थी जिसमें सुख समृद्धि के साथ हिंदू लोग जिस वस्तु की कामना करते थे या जिसका आदर सम्मान करते थे वह सब प्राप्त हो जाता था, जैसा अब मिलना असंभव है। जो उस तेजधारी राजवंश का निवास स्थान था जो सूर्यदेव से उत्पन्न हुआ और जिसमें 60 निर्दोष शासकों के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। अयोध्या न सिर्फ हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थ है वरन जैन, बौद्ध और सिखों के लिए भी उतना ही पावन और श्रद्धा का केंद्र है। पर दुर्भाग्यवश इसका इतिहास अनेक रक्त रंजित युद्धों, अप्रिय घटनाओं के बीच होकर गुजरता है। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तो गई, पर क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का इतिहास क्या है? तो आइए आज आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। 1526 से शुरू होता है। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह पर बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दिया। मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई जब पहली बार परिसर में हवन पूजा करने पर एफआईआर दर्ज हुई। उस समय विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाजत दी गई थी। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंची जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर की, जो उस चबूतरे को पक्का और छत डालने के लिए अनुमति मांगी गई। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुंबज के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा की तरफ से 16 जनवरी 1950 को गुंबज के नीचे स्थित प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की गई थी। वहीं दूसरे तरफ 5 दिसंबर 1950 को महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के यहाँ एक मुकदमा दायर किया जिसमें दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग रखी। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका जिसमें उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए। साल 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश करार दिया और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। और इसी अभियान का नतीजा था कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश के.एम. पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश पांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इसके बाद 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई और काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। उसी समय 1990 के दशक में राम आंदोलन काफी तेज हो रहा था और इसी बीच सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले और इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी।
इस आंदोलन में आडवाणी की गिरफ्तार के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। 6 दिसंबर 1992 इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। उसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। ढांचा गिरने के बाद दूसरे पक्ष वालों ने उत्तर प्रदेश सहित कई देश और कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई और इसमें अनेकों लोगों की मौत हो गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्याय को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2023 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इसमें संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की और 40 दिन बाद 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा की। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। और अब 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक तारीख को जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और 23 जनवरी से मंदिर आम लोगों के लिए खुल गया।